चलें जी बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेटे स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। हाँ जी, जल्दी आ जाओ। आई वॉन्ट योर अटेंशन नाउ। अब आपकी आवाज बंद, ये मैं फैन ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको मेरी आवाज अच्छे से आ सके। अभी वैसे ब्राइट हो जाएगा, अभी उसने ऑन किया ना, इस वजह से ऐसे। अगर नहीं होगा तो मैं लाइट्स ऑफ कर। हाँ जी प्यारे बेटे, तो हम बात शुरू से बेटे, अब मुझे आपकी 100% अटेंशन चाहिए। देखिए, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये किधर हैं? जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना बेटे, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज। किसकी आवाज है? जो इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज होते हैं ना आपके सब्जेक्ट्स। यार आपका भाई किधर है? उधर है। यार मैं भूल जाता हूँ यार, ये बात रोज कहता हूँ उसे भूल जाऊंगा, रोज ये बात भूल जाता हूँ। अब इस क्लास में भी ऐसा नहीं लगता कि आपका हौसला करते हो, को बात चल रही है बीच में सर कैलकुलेटर चाहिए और क्या करो। तो है जी किसी के पास कैलकुलेटर? तो आप अब इनको दिखा दो, कल से ऐसा कैलकुलेटर आप भी लेके आना। सर गिरा गुम हो गया, इसी में लेके आप लेना ही नहीं है। नहीं। अच्छा, तो पेपरों में क्या करोगी? इसका ना घुमा देना, इसको दे जाना वापस। उसने इतनी मेहनत से स्टिकर इकट्ठे करके लगाए हैं उसके ऊपर। यार ये प्लीज, ये जो आप कुर्सी का मजाक करें, मुझे पता है कुर्सी क्या है, ये ना करें प्लीज। हाँ जी। यार अभी मैं पढ़ाई की तरफ, आप शायरी पे लगे हैं मुझे। अभी पढ़ते हैं, अभी मैं इस टाइम फिजिसिस्ट हूँ, इस टाइम मैं राइटर नहीं हूँ, इस टाइम फिजिसिस्ट हूँ। आखिरी खत के शेरों को फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये न्यूटन पे भी शेर है, अभी पहले इसको तवज्जो करते हैं। बेटे जो आपके पाकिस्तान स्टडीज और सर, जो पाकिस्तान स्टडीज और जो पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात की बेटे क्लास होती है, उसके अंदर क्या होता है? आप यू हैव टू मेमोराइज स्टफ। मेरा उसमें इतना ही रोल है सिर्फ कि मैं एक दफा स्टोरी बिल्ड करके आपको विजुअलाइज करा दूं। उसके बाद मेरा उसके अंदर रोल, तो आपका रोल है आपको जज करना है उसने क्या सवाल पूछा, आपने क्या जवाब देना है। ठीक है मुतिया, इसको छोड़ के जो मैं कह रहा हूँ उसको फोकस करो। उसके बाद आपका काम है, आपको सारा कुछ अच्छा वर्ड बाय वर्ड याद है, लेकिन आपसे पूछा कुछ और गया था, आपने बताया कुछ और दिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपसे जो बात पूछी गई थी आपको वर्ड टू वर्ड नहीं याद, लेकिन आप उसके करीब करीब पहुंच गए, यू हैव अंडरस्टूड के क्वेश्चन क्या था और आपने उसके अकॉर्डिंगली जवाब दे दिया, गुड टू गो। यहां तक कोई प्रॉब्लम? लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इनमें ऐसे नहीं होता। इनमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ती है, आपको इसमें भी सवाल समझने की जरूरत है, लेकिन इसमें जवाब की मेथोडोलॉजी भी बहुत अच्छे से समझनी पड़ती है। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपको देखना पड़ता है नेचर काम कैसे, हाउ डज नेचर वर्क, व्हाई इज दिस एसी सेंडिंग अ कूल एयर डाउनस्टाइर्स, मतलब डाउनवर्ड्स क्यों ये ठंडी हवा भेज रहा है, व्हाई इज द पंखा रोटेटिंग, व्हाई इज द प्रोजेक्टर प्रोजेक्टिंग, एवरीथिंग हैज अ व्हाई। मेरे बोलने से आपको आवाज क्यों आ रही है, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और उसके लिए मैं फिर से बात रिपीट वहीं से करूंगा, पहला फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो दूसरे फ्लोर पे पहुंचेंगे। तो मैं बात कहाँ से शुरू करूंगा? मैं आज फिर से बात वहीं से शुरू करूंगा जहां बात बार बार जहां से शुरू करता हूं, एंड दैट इज व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। व्हाई इज इट द स्टडी ऑफ मैटर? बिकॉज वी हैव ओनली डिस्कवर्ड मैटर सो फार। अभी तक क्या डिस्कवर किया है? यस आई नो, आपने स्कूल में पढ़ रखा है एनर्जी कोई चीज होती है, लेकिन एक बंदा जब गार से निकलता है उसको क्या पता है एनर्जी क्या होती है? वो कहाँ देखता है एनर्जी? हम उस गार वाले बंदे के स्टेप्स को ट्रेस कर रहे हैं। यस, मैं कहने वाला था जब उसने बीच में आके इंटरप्ट कर दिया कि इस क्लास में भी आपने ये फील नहीं करना कि आपका ट्विन ब्रदर नहीं है। अगर आप उम्र के साथ बैठे हैं तो आपको पता लगे आप दोनों ट्विंस हैं। उसके साथ शक्ल मिलती है, आपसे हेयर स्टाइल मिलता है। लेकिन ट्विनिंग तो हो रही है। सर वो असल में बल्कि मैं बार्बर के पास गया था, वो मालिक के पास गया था। नहीं यार, ये नहीं, नहीं 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 नहीं, बस बस। नहीं नहीं
छोड़ो इसे, मैं एक हल्की सी बात करके आगे पढ़ाई पे वापस आना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं नहीं थिएटर लगाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। द असल टॉपिक इज फिजिक्स। ये हल्की सी बीच में बात इसलिए होती है ताकि आप सिर्फ फिजिक्स ड्राई हो जाएगा तो बाद मसला खराब हो जाएगा, साथ साथ जरा फ्रेश भी होता रहे बंदे को याद। असल में जिंदगी में याद ही जोक्स रह जाते हैं क्लासेस के, ये थोड़ी याद रह जाता है कि किस क्लास में कितना पढ़ाया गया था कितना नहीं पढ़ाया गया था। याद क्या रहता है, किस टीचर ने हमारी कितनी परवाह की, किसने हमसे कितना प्यार किया, और किसने हमारे साथ बीच में मजाक किया, और किसने हमें मजाक। ये बाकी चीजें इंसान को आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में भूलने लग जाती हैं, बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता भूलने लग जाती हैं। मिसाल के तौर पे स्कूल में जलजला आया होगा, तो आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे, जिंदगी में जलजला आएगा कभी, तो आपको एक स्कूल का वो जलजला याद आएगा, वो वाला दिन नहीं याद आएगा जब जलजला 365 में से 364 दिन जलजला नहीं आया था, वो नहीं याद होंगे, वो एक दिन याद होगा जिस दिन जलजला आया था। ऐसे ही है ना जिंदगी में। तो ये हल्के फुल्के जोक्स इसलिए होते हैं पढ़ाई तैयार रहे साथ साथ। ठीक है आराम। यस। तो हमने कहा फिजिक्स का स्टडी ऑफ मैटर, और हमने कहा था मैटर के बारे में दो चीजें स्टडी हो सकती हैं। अभी ये कौन खुजैमा है, खुजैमा कहता है सर आपके जैसा अनहैंडसम पर्सन मैंने नहीं देखा कभी। अनहैंडसम आपको वर्ड नहीं है, मैं समझा नहीं पा रहा। यानी खुजैमा लग समझता है कि मेरा और उसका मुकाबला है इस काम में। अनहैंडसम। आस्ता आस्ता। और अभी जिमल को मैंने कहा मुझे ये कलर पसंद है, वो कहती सर आज आपने भी अच्छी शर्ट पहनी हुई है। अब खुजैमा और जिमल के ये जो दो अलग अलग बातें की हैं, एक ने कह दिया अच्छा, एक ने कह दिया बुरा, ये इसमें से झूठ कौन बोल रहा है? कोई भी नहीं, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी राय है। मैं भी बताऊं सर आपके बारे में क्या कहता है। पिंकी ना हो तो आस्था क्या इतना भी फनी जोक नहीं था। अच्छा अच्छा चलो आस्था, वापस वापस। बेटे बलाज, मेरी बात समझ आई यहाँ तक? हैव आई लॉस्ट यू समवेयर? सब क्लियर है ना? ये वाली बात क्यों नहीं डिस्कस हो सकती? बिकॉज इसमें अपना अपना ओपिनियन है, किसी को मैं प्यारा लगूंगा, किसी को प्यारा नहीं भी लगूंगा। यहां तक वो मसला। आप तरक्की करेंगे, आपकी अम्मी को खुशी होगी, आपकी पप्पा को दुख होगा। ऐसा हो जाता है ना जिंदगी में। या किसी की खाला, देयर इज समबडी इन द रिलेशनशिप, ओ मैडम्स, ओ मोटू पतलू, उठो यहां से। पढ़ना है कि बातें करनी है? आपकी ज्यादा अच्छी हुई ना फिर। है ही नहीं। अच्छा, हमने क्या स्टडी करना है फिजिक्स में? वो बातें जिनके ऊपर बहस तकरार, आप किसी से भी दुनिया में जाके पूछ लीजिए ये इसे कितने टन का है, वो कहेगा 1.5 टन का। इस पे कोई बहस करेगा? आप ये पूछें यार ये वाला एसी ज्यादा प्यारा है या वो ज्यादा प्यारा है, क्लास में सब लोगों का आपस में ओपिनियन नहीं मिलता होगा। इब्राहिम साहब समझ आ गई बात? आप किसी से भी पूछ लीजिए इब्राहिम को ऐनक सूट करती है कि नहीं, कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है। लेकिन आप जिससे भी ये पूछेंगे इब्राहिम ने ऐनक कहाँ लगाई है, सर को यही कहेगा कानों पे लगाई है। नहीं, यहाँ कानों पे रखते हैं ना ऐनक, ऐसा थोड़ी है। यहां तक मेरी बात समझ आ गई? तो हम ये जो चीजें स्टडी करते हैं जिन पे एतराज नहीं हो सकता, लेट्स कम बैक टू द सीरियस नोट, जिन पे एतराज नहीं हो सकता, जिन पे इख्तलाफ नहीं हो सकता, उन चीजों को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये कहना गलत ना होगा कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल। हाँ अब्दुल आदिम, मेरे पास है आपकी टेंशन। फिजिकल क्वांटिटीज में मैंने कहा था कि हमने एक रविश इख्तियार की है कि हर चीज जो है वो बनती है, बुनियाद उसकी कोई ना कोई बुनियाद होती है। तो हमारी रविश ये है कि यहाँ पे कोई बेस क्वांटिटीज होती हैं। बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। और हमने कहा एक उन्हीं बेस क्वांटिटीज से जो क्वांटिटीज बनती हैं, यानी उन बेस क्वांटिटीज के सहारे से उन्हें कंबाइन करके जिन क्वांटिटीज को बनाया जाता है, दे आर कॉल्ड एज डेराइव्ड क्वांटिटीज। यहां तक वो प्रॉब्लम। हमने 7 बेस क्वांटिटी, यार मेरी तरफ नहीं है ना 100%, नहीं यार, मुझे फिर टेंशन दुख है ना यार ये, मुझे मेरी तरफ चाहिए टेंशन। आई एम सॉरी, आई एम एन अटेंशन सीकर। You have to pay attention or you have to go outside the class. Pay attention to me. Okay? बेस क्वांटिटीज हमने कहा था, अब क्या हुआ? जी ठीक है, बेस क्वांटिटीज हमने कहा था 7 होती हैं, और उनमें से पहली क्वांटिटी का नाम है लेंथ। और मैंने कहा था आप यूं समझें कि पहले हम लेंथ के पास आए हैं, तो पहले लेंथ से रिलेटेड डिस्कशंस होंगी। किसके रिलेटेड डिस्कशंस होंगी?
लेंथ को लेंथ कब कहते हैं? जब आप चीजें को एट रेस्ट देखते हैं। कैसे देखते हैं? तो इसको नाम क्या देते हैं? रेस्ट। और जब आप चीजों को देखते हैं इन मोशन, अगर आप चीजों को मूव करता हुआ विजुअलाइज करते हैं, इसमें मैं एग्जांपल दे चुका हूं, गाड़ी में फोन पड़ा हुआ है, गाड़ी के डैशबोर्ड में मक्खी बैठी हुई है, अंदर कोई देख रहा है तो गाड़ी को के अंदर बैठा हुआ शख्स उस मक्खी के बारे में क्या कहेगा? ये एट रेस्ट है या इन मोशन है? लेकिन जो बाहर बंदा गाड़ी चलती देखता है वो मक्खी के बारे में क्या कहेगा? इन मोशन है। तो मैं ये बता रहा हूं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कह सकते हैं? एट रेस्ट भी कह सकते हैं और इन मोशन भी कह सकते हैं। अभी देखें क्लासरूम में कुर्सी पड़ी हुई है, कुर्सी पे आप ढेर हुए हैं, आप पड़े हुए हैं, जैसे आप बेड बिस्तर पे पड़े रहते हैं सारा दिन, काम कोई नहीं करते, तो आप यहां से देखा जाए तो आप हिल ही नहीं रहे। लेकिन अगर जमीन से बाहर जाके देख लिया जाए, आप हजारों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहे हैं और चक्कर खा रहे हैं, और आप दूसरों को भी चक्कर दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को चक्कर दे रहे हैं, अपने टीचर्स को चक्कर दे रहे हैं कि हम बहुत पढ़ाकू हैं। पढ़ाकू छड़ाकू आप कोई भी नहीं। वो तो आपका टेस्ट होता है तो पता लगता है 6 नंबर आए 18 में से, लाख समझ आती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? भाई तवज्जो है मेरी तरफ? तो हमने कहा हम चीजों को इन मोशन भी ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इन मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो फिर इसी लेंथ का नाम क्या बन जाएगा बेटे? इसी लेंथ का नाम बन जाएगा डिस्टेंस। क्या नाम बन जाएगा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब मैंने कहा था अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो तो डिस्टेंस को डिस्टेंस नहीं कहते। यहां पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो तो उसको डिस्टेंस कहते हैं। अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो तो क्या कहते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बेटे उसको? यहां तक कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम सो फार? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो यहां लिख देते हैं जब डायरेक्शन इन्वॉल्व ना हो तो उसी क्वांटिटी का नाम पड़ जाता है स्केलर, और डायरेक्शन इन्वॉल्व हो तो उसी क्वांटिटी का नाम पड़ जाता है वेक्टर। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। लेंथ जो कि एट रेस्ट चीज थी, उससे हमने दो क्वांटिटीज डिराइव की थी, एक का नाम था एरिया और एक का नाम था, तो इनको डिराइव क्वांटिटीज की साइड पे मैंने लिख दिया है। इफ यू वांट टू रीराइट दिस स्टफ यू आर वेलकम टू रीराइट इट, इफ यू डोंट नीड टू। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी जरूर, आप बोलिए। का टेस्ट है बेटे, सारे ऑर्गेनिक का टेस्ट शायद सर ने दिया था, पता नहीं मैंने टेस्ट में क्या बनाया, आई हैवंट सीन इट। मुझे पता नहीं, ऑर्गेनिक आधी मैंने पढ़ाई थी आधी सर मुझसे ने पढ़ाई थी। टेस्ट से देख लेते हैं आपके क्या हालात हैं। मेजरली नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर बहुत सारे मैंने उसमें दिए हुए हैं नाम जिनका आपने स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं जी वापस। लेट मी कम बैक टू लेंथ के हम लेंथ, अभी हम लेंथ के यूनिवर्स में हैं, अभी सब चीजें लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस। आयरीन, वी गुड सो फार? बोर्ड नजर आ रहा है या लाइट ऑफ करने की जरूरत है? लाइट ऑफ करने की जरूरत है या ठीक है नजर आ रहा है बोर्ड? यार वैसे अगर किसी दिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, लाइट्स ऑफ करके इधर बैठ के द कॉन्जरिंग देखेंगे, है ना? नहीं, मुझे हॉरर मूवीज मूवीज वैसे पता नहीं क्यों बहुत पारक लगती हैं। डर ही नहीं लगता फिल्म देख के, मुझे तो अक्सर हंसी आ जाती है। कसमें वो एकदम से कोई शक्ल दिखाता है लड़की करती है, मुझे हासा निकल जाता है ना। मुसलमान, बट डज इट मेक इट मोर हॉरर और मोर फनी? इट डज। अच्छा मैंने मुसलमानों की भी हॉरर मूवी एक आधी देखी है, इट मेक्स इट मोर फनी। मजाक नहीं, मुसलमानों का चुड़ैल का स्टाइल ही अंदाज, हम मतलब वखरे ही हैं हम चुड़ैल के लिए। हम जिन भी वखरी किस्म का बनाते हैं बेटा, तवज्जो। हम मुझे लगता है कि ऐसा करते हैं कि रात को ना सोचते हैं कि यार वो जो मॉन्टेसरी में टीचर तैयार हो के आती थी उसकी शक्ल कैसी थी, वो बनाते हैं और वो उसी शक्ल की चुड़ैल दिखानी शुरू कर देते हैं। मतलब इट डजंट मेक सेंस। खैर वापस आते हैं जी। बलाज क्या हाल है? बलाज डोबी का पता है? डोबी कौन है? क्या हुआ है? बलाज डोबी का पता है कौन है? नाम सुना हुआ है? चलो वापस जी, वापस ऑन अ सीरियस नोट। तो हम आ जाते हैं बेटे, इस वक्त मेरा फोकस किस पे है? राइट नाउ आई एम फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स। मैंने लेंथ अच्छे से डिस्क्राइब कर दी है, मैंने आपको एरिया अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। आई वांट टू डिस्कस स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आज का टॉपिक जो असल टॉपिक है दैट वुड बी, आई वांट यू गाइस टू ड्रॉ अ टेबल, पुट डिस्टेंस हियर,
and displacement here. Finally, आपको ही कहा है, आपको ही कहा है। बलाज, बेटा उठ के इधर आ जा, देख पेपर देना ना, इधर आ जा जल्दी से, इधर आ जा, आ जा, आ जा, जल्दी से इस चेयर पे आ जा। मैं हाथ पे नहीं बैठने को कह रहा हूँ, उधर बैठने को कह रहा हूँ। अहमद, ये उमर के साथ शरारतें नहीं करनी, अच्छा? उमर का एक टेस्ट सही हो गया, अब ये सारा अब 3 दिन ही ऐसे ही करता रहेगा। ठीक है। एक ही ठीक हुआ? कहाँ ठीक हुए हैं यार? अच्छा यार, मैथ का टेस्ट ही एक हुआ अभी तक, और ठीक हो? फिर वो- हाँ, आपको पूछ रहा हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन होगी? द लेंथ of the path covered or imagined to be covered is called distance. And this is why you should be coming to me for studies. You will never read this definition anywhere, but this is the most accurate definition of distance as far as O level is concerned. The length of the path, पहली बात ये देख लें, ये बेसिकली इट इज अ लेंथ, ये लेंथ का एक दूसरा नाम है, ये लेंथ का एक, क्या पेपर में वो आपसे डेफिनेशन पूछेंगे? नहीं, बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, आपका हमेशा के लिए लेंथ का कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। रीम को मैं बताता हूँ, मुख्तलिफ टीचर्स से पढ़ा, मुख्तलिफ टीचर्स से पढ़ा जिंदगी में कोई, बिकॉज आई नेवर स्टॉप, द क्लास एंडेड फॉर देम नॉट फॉर मी, दे स्टॉप्ड टीचिंग, आई डिडंट स्टॉप लर्निंग इन क्लास। इट इज नेवर द टीचर हु टीचेस, इट इज द स्टूडेंट हु लर्न्स। इट इज एग्जैक्टली जैसे सूरज होता है, ये सूरज का काम नहीं है कि कोई पौधा उगे, सूरज सबके लिए एक बराबर चमकता है, ये पौधे का काम है वो उसमें से कितना अपने आप को एब्जॉर्ब कर सकता है। मैं आपको ये तो बता सकता हूं कि मैं इस कहकशां में सूरज हूं, बाकी सितारे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप इधर बैठ के मेरी क्लास में तो आपको हीरे बन जाएंगे, फिर भी काम आप ही को करना है। लेट मी गो बैक टू द लेक्चर। द लेंथ, याद क्या रखें, असल में ये लेंथ ही का नाम है। लेंथ किस चीज की? ऑफ द पाथ कवर्ड, कोई पाथ है जो कवर हुआ है, ये लेंथ है किसी पाथ के। अब यहां तक बेटे प्लीज आप जरा गौर कीजिएगा, अगर आपने किसी बुक से कभी पढ़ा है पहले, वी हैव एवर स्टडीड फ्रॉम अ बुक और फ्रॉम एनी टीचर इन एनी प्रीवियस क्लास, तो आपकी डेफिनेशन रीम यहां तक होती है, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, द लेंथ ऑफ द पाथ यहां से आगे नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूं। या फिर आपने इमेजिन किया होता है कि ये पाथ कवर हुआ है या कवर होगा, यानी लेंथ का ही नाम है डिस्टेंस, इट इज नॉट समथिंग डिफरेंट। फर्क क्या है? लेंथ तब कहते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को एट रेस्ट समझते हैं, और डिस्टेंस तब कहते हैं जब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट ने ये लेंथ कवर की है, मूव किया है एक जगह से दूसरी जगह। समझ आ गया इब्राहिम? इब्राहिम, अभी तक का हमारा क्या राय बनी है, क्या हमें इस साल साइंसेस पढ़नी है कि हमें बिजनेस में शुरू मूव करना है? 2 अक्टूबर नवंबर दो, ये वो स्टोरी बाद में करते हैं। वी विल गेट देयर व्हेन वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी गेट देयर। अब आगे चलते हैं जी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैंने आपको अब पिछले लेक्चर से कनेक्ट करने की जरूरत है। मैंने आपको कहा था, इफ यू गाइज रिमेंबर दिस, मैंने आपको कहा था कि ये एक पर्सन है यहाँ पर, दिस इज पोजीशन ए, लेट्स कॉल दिस पोजीशन, ये यहां से ट्रेवल करके गया है यहाँ पे, दिस इज पोजीशन बी, ये पोजीशन, दिस इज यू गाइज द ऑब्जर्वर। अब वो यहां से किस रास्ते को फॉलो करके गया है? जाने भला इसकी, आपने जब आंख खोली थी पहले तो आपने उसको यहां देखा था, आंख बंद की और दोबारा खोली तो आपने उसको यहां देखा। फॉर यू उसकी अपनी जगह चेंज हुई है यहां से यहां तक, दैट पर्सन हैज बिन डिसप्लेस्ड।
यानी उसकी जगह चेंज हुई है, उसकी जगह। तो द वर्ड डिस्प्लेसमेंट सजेस्ट कि उसकी जगह चेंज हुई है। हाउ वुड आई डिफाइन डिस्प्लेसमेंट? इट इज द लेंथ। ये भी बेसिकली लेंथ ही है, ये भी क्या है बेसिकली? इट इज द लेंथ। इट इज द लेंथ की बजाय शॉर्टेस्ट लेंथ लफ्ज रखते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। अब आप देखिए, आप जो डेफिनेशन पहले कहीं पढ़ चुके होंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ चुके होंगे आप लफ्ज। डिस्टेंस का क्या मतलब? आप मूव किए हैं। मैं कह रहा हूं वो पाथ आपने मूव ही नहीं किया, आपने पाथ ही कोई और मूव किया है। इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान शॉर्टेस्ट लेंथ आप जो फाइंड करेंगे, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? अब आप जरा गौर कीजिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं 3 लाइंस ड्रॉ करूंगा। आप बताएंगे कि शॉर्टेस्ट कौन सी है। दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2 एंड दिस इज लाइन नंबर 3। कौन सी है बेटे? जो ग्रीन वाली है ये शॉर्टेस्ट है। ग्रीन वाली क्या है? आपको पता लग रहा है क्या कि जो शॉर्टेस्ट होती है वो स्ट्रेटेस्ट भी होती है? स्ट्रेटेस्ट इज नॉट अ वर्ड बाय द वे, मोस्ट स्ट्रेट कहना चाहिए, बट लेट मी कॉल इट स्ट्रेटेस्ट हियर। यहाँ पे एक बैड जोक जेन में आ गया, सो आई विल ट्राई टू रिमेन क्वाइट हियर फॉर अ मोमेंट। एब्जॉर्ब कर लूं जरा, रहा नहीं जा रहा मेरे से। नहीं, इट्स अ वेरी बैड जोक। हाँ वही ना, आई एम ट्राइंग टू एब्जॉर्ब इट। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड। वही 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 अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बैठे प्लीज, शीट रखें। फिजिक्स की क्लास चल रही है, आपको पता है? ये लैपटॉप चेयर पे रख देना, गिर ना जाए। किसी भी चेयर पे रख दो। हाँ। आर वी क्लियर सो फार? आर वी गुड सो फार? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब जरा प्लीज तवज्जो कीजिएगा। अब जरा दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। सो आई एम फर्स्ट गोना फोकस ऑन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस सॉरी। पहले मैं किस पे फोकस करूंगा? यार प्लीज मुझे तवज्जो दे देना। विशाल प्लीज 2 मिनट बैठ जाना, फिजिक्स पढ़ लें पुत्र। जल्दी आ जा बेटे। उत्तर पूरे ऑर्गेनिक का टेस्ट है, मुझे क्या पता, मैंने टेस्ट अनाउंस भी नहीं किया। मेरे पास टेस्ट एक बना हुआ, मैंने टेस्ट आपसे लेना है। आप पूरी तैयारी कर लो। ये डोनट्स बाद में खा लेना, बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ जल्दी से। और ये देखती मुझे ऐसी है जैसे अभी कच्चा खा जाएगी। मैंने क्या कहा आपको? नहीं कहा बैठ जाओ पढ़ लो आगे। ये भी कहना जुर्म हो गया। आप देखो जरा महानूर, ज्यादतियां देख रही हो बच्चों की। जुल्म है सीधा सीधा। भाई साहब, सती साहब, मिस्टर सती रिचुअल, आप में से कौन है जिसने पिछले साल पास स्टडीज का एग्जाम दिया? आपने? नहीं, आपने आपने दिया। व्हाट इज सती रिचुअल? व्हेन अ सती स्टार्ट्स डांसिंग इन फ्रंट ऑफ फायर। हाँ यस। नो 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 नो, इट इज व्हेन अ सती स्टार्ट्स डांसिंग इन फ्रंट ऑफ अ फायर। यस। क्या हुआ है? हाँ जी, क्या कहता है मुनीब? मुनीब क्या कह रहा है? मुनीब नहीं बताओगे यार? बता दे चल यार। बता दे, कुमदरिसा जो क्या? हाँ हाँ चल बता दे, वो हाफिज हंस रहा है ना इसलिए पूछ रहा हूँ। बता दे जल्दी से यार, आगे पढ़ना है हमने। कुछ कहा है तो ये ऐसे हैं। चलो फिर, अब से नहीं शेयर करना तो फिर टाइम बोर करते हो फिर ऐसे। यहाँ जोक शेयर किया करो जब। हाँ। टेक्नोलॉजी है गाइस ने। हाँ ये चलो अच्छा था। अब आगे पढ़ते हैं। चलो बेटे वापस लेट्स कनेक्ट दी ट्रेन। पता क्या है, बीच में जोक अच्छा लगता है अगर सारे कनेक्टेड हो ना, फिर वो ट्रेन लूज नहीं होती। अब बीच में से इधर उधर होऊंगा, अब ट्रेन लूज, फिर पीछे जाऊंगा। दोबारा सुने जी। लेंथ क्या है, सॉरी डिस्टेंस क्या है? ये लेंथ है, किसकी लेंथ है? उस पाथ की जो आपने कवर किया है।
या आपने फर्ज किया है कि हम ये पाथ कवर करेंगे, जैसे आप मैप्स गूगल मैप्स पे करते हैं, आप यहां से पूछते हैं कि यार यहां से मैंने जाना है इस्लामाबाद, F7 जाना है, आप उस पे F7 की लोकेशन देते हैं, वो कहता है कहां से स्टार्ट करूं, आप कहते हैं फ्रॉम माई लोकेशन, तो वो आपको जो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बताता है कि लेंथ ऑफ रोड बताता है, डिस्टेंस बताता है। वो डिस्टेंस क्या होता है, वो लेंथ होती है उस पाथ की जो वो कह रहा है कि आप कवर करेंगे। आप कहते हैं नहीं मैं ये वाली लेंथ नहीं कवर करनी, मैंने इस रास्ते से जाना है, वो उसकी लेंथ काउंट करनी शुरू कर देता। सो बेसिकली इट्स अ लेंथ, बट ऑफ विच पाथ विच यू आर कवरिंग और यू आर इमेजिनिंग टू कवर। उमर साहब इधर तवज्जो कर लो वरना उठ के बाहर चले जाओ। अब आ जाते हैं डिस्टेंस पे, जरा मजीद फोकस करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जरा डिस्टेंस वाले पोर्शन पे जरा एक मिनट के लिए फोकस हो जाए। अब डिस्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? इज इट अ बेस क्वांटिटी बेटे? हाँ जी, इज डिस्टेंस अ बेस क्वांटिटी? कैसे पता लगा आपको ये बेस क्वांटिटी है? स्केलर का तो कोई बीच में तस्करा ही नहीं है। नो, आपने हमेशा जवाब देना है सर इफ इट इज अ बेस क्वांटिटी इट इज बिकॉज ये उन 7 क्वांटिटीज में से है, या ये उन 7 क्वांटिटीज में से है, या ये उन 7 क्वांटिटीज में से। इज इट आउट ऑफ दो 7 क्वांटिटीज? तो आंसर इज यस। मैं कहूंगा कहां, उन 7 में तो मैंने डिस्टेंस नाम ही नहीं लिखा था। आप कहेंगे यस सर आपने डिस्टेंस नाम नहीं लिखा था, बट यू टोल्ड अस कि लेंथ ही का दूसरा नाम डिस्टेंस है। सो यस, इट इज अ बेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज अनदर नेम फॉर लेंथ। कोई कंफ्यूजन? बेस क्वांटिटी है। व्हेन इट इज अ बेस क्वांटिटी इज इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी? यस बेटे, क्यों? क्योंकि आपने देखा मैंने इसकी डेफिनेशन लिखते वक्त कोई और क्वांटिटी का जिक्र नहीं किया सिवाय लेंथ के, और लेंथ इसी का दूसरा नाम है, सो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो फिर इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट वही होगा जो एसआई यूनिट किसका है, लेंथ का, एंड दैट इज मीटर। दैट इज, इसके लिए कोई सिंबल यूज करेंगे? यस, हम डिस्टेंस के लिए सिंबल यूज यूजली क्या यूज कर लेते होते हैं, मैं यहां पे लफ्ज सिंबल लिख देता हूं। हम डिस्टेंस के लिए सिंबल यूजली यूज करते होते हैं, जी आ जाए, डी। क्या यूज करते हैं? यहां देखो प्रॉब्लम। अब इस तरफ आ जाए, जरा डिस्प्लेसमेंट की तरफ। इज इट अ बेस क्वांटिटी? यस, इट इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर लेंथ। सान कहता है ये क्या कर दिया सर ने यार, जगह ही जो है लिख रहा था अभी। इट इज अ बेस क्वांटिटी। इज इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी? यस, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसका ऐसा यूनिट क्या है? वही मीटर। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है डी और उसके ऊपर एरो। इसका सिंबल है डी और उसके ऊपर क्या है? एरो। क्या होता है ये हमेशा बताता है, ये हमेशा बताता है यूज दैट डायरेक्शन इज नीडेड। ये बताता है कि डायरेक्शन, एरो ऊपर जब हम डाल देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको डायरेक्शन भी चाहिए इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। उधर ही बैठ के सुन लो, कोई बात नहीं, मुझे पता है अम्मी का फोन है, सुन लो बैठ जाओ। जब तक बैठ जाओगी तब तक पता नहीं जिंदगी कहाँ की कहाँ पहुंच गई होगी। 5 एक मिनट उन्हें को बर्दाश्त कर ले मैं। हाँ, 5 मिनट सिर्फ जा, वो आ गया लेने आपको। हाँ, फिजिक्स खत्म हो, फिजिक्स की क्लास ले जाओ पूरी। नहीं नहीं, अभी आ जाओ, उनके आने तक क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, इजी होके कर लो, आराम से कर लो, आई कैन अंडरस्टैंड। आ रही हैं? हाँ कोई मसला नहीं, इजी हो। उन्हें को आप तसल्ली से आओगे, जब दिल किया करे आप आगे ले जाया करें, ठीक है? परेशान नहीं होना है, ठीक है? चलो जी।
8 बजे ले जाना चाहिए, 8 बजे ले जाया करें आपको। फिलहाल आपकी, और कल से वैसे ही आपके अगले 10 दिन साइंस की क्लास आपकी नहीं है, आपने अपने एग्जाम पे फोकस करना है, ठीक है? 5 पेपर आपने बस सॉल्व करके जाने हैं। बताता हूँ आप लोगों को, हौसला, वही तो चले ना। भाई साहब इधर प्लीज, इधर तवज्जो, तवज्जो प्लीज, चाहिए तवज्जो। दोनों क्वांटिटीज अगर सेम है तो दोनों में कुछ तो फर्क है ना। हमने सिंबल में देख लिया, एक में डायरेक्शन इन्वॉल्व है, एक में डायरेक्शन इन्वॉल्व। अब आप जरा अपने पास फुट नोट लिख लीजिए। फुट नोट समझते हैं क्या होता है? फुट नोट भी एक किस्म का साइड नोट होता है, लेकिन ये जरा पाँव में पड़ा हुआ होता है। ये कहाँ पड़ा हुआ था? फुट नोट क्या है? फुट नोट ये है कि एक लफ्ज आपके सामने मैं लिख रहा हूँ स्केलर, और एक लफ्ज लिख रहा हूँ आपके सामने वेक्टर। क्या लिख रहा हूँ? स्केलर, वेक्टर। जी, किसी को लेने आया कोई? स्केलर क्या होता है यार? सॉरी, पता क्या मसला हुआ है? आई नीड अ बिगर फुट नोट, आई नीड बिगर फीट फॉर दिस। आई नीड बिगर वैल्यू फॉर दिस। क्या करूं? मेरा ख्याल है जूम इन कर लेते हैं। स्केलर, आप फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटे? मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमरल प्लस यूनिट। कोई नंबर और उसका यूनिट अगर हो तो उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। यहां तो कोई प्रॉब्लम बेटे? स्केलर उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए और किसी चीज की जरूरत। मिसाल के तौर पे एग्जांपल, 5 सेंटीमीटर। इधर कहीं आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ी, 5 और सेंटीमीटर के अलावा एक क्वांटिटी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लेंथ की एक क्वांटिटी है, लंबाई है 5 सेंटीमीटर। क्या लंबाई है? आपको 5 और सेंटीमीटर लफ्ज के अलावा कुछ और चाहिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए? कुछ भी और आपको? लेकिन इसके मुकाबले में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। सॉरी, ये ले मैग्नीट्यूड लो, न्यूमरल प्लस यूनिट लिखा, प्लस यूनिट लिखा हुआ बेटा। आगे चलो बेटे, वेक्टर की तरफ चलो। क्या वो अब्दुल आदि थक गए हो? हैं? ये क्या होता है यार इसको? आप फिजिकल क्वांटिटी बेग दे दो इसको, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए हो बेटे, उसको कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं उसको बेटे? इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लें बेटे।
5 सेंटीमीटर का तो हमें पता लग गया, हमें न्यूमरल चाहिए और यूनिट चाहिए। कुछ चीजें हैं जो डायरेक्शन के बगैर नहीं चल सकती, जिनका डायरेक्शन के बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे मैंने मैंने मिसाल के तौर पे जी, दो गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां हैं, दोनों एक दूसरे को धक्का लगा रही हैं। जी, एक दूसरे को धक्का लगा रही हैं, जैसे दो आदमी एक दूसरे से पंजे से पंजा लड़ा के एक दूसरे से धक्का लगा रहे हो। अगर एक बंदा दूसरे को 1 फुट तक मूव करा पाया, 1 फुट तक मूव करा पाया, तो वो ताकतवर है या नहीं, इसका अंदाजा लगाने के लिए ये लाजमी है, मैं ऐसा करता हूं, यहां पे उन दोनों आदमियों की इमेज एक बना देता हूं। ये इस तरफ को है, ये इस तरफ को धक्का लगा रहा। अगर ये पर्सन ए पर्सन बी को 1 फुट तक मूव करा देता है, 1 फुट तक, और मूव कहां से कहां तक कराता है, इस पोजीशन से इधर तक मूव करा देता, तो पर्सन ए की ताकत ज्यादा है या पर्सन बी की ताकत ज्यादा है, इसका पता है किस बात से पता लगेगा? इससे पता लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे को धक्का किस तरफ लगा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन ए पर्सन बी को इस तरफ धक्का लगा रहा था और पर्सन बी पर्सन ए को इस तरफ धक्का लगा रहे थे, तो दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन हुआ, ए या बी? लेकिन अगर इसके कन्वर्सली पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को इस तरफ धक्का लगा रहा था और पर्सन बी उसको अपनी तरफ खींच रहा था, अब भी पर्सन बी ये जो 1 फुट, अब बताइए कौन ज्यादा ताकतवर है, ए या बी? आप देखिए, जब हमारे पास सिचुएशन थी ग्रीन कलर वाली, तो आपने कहा था सर पर्सन ए जो है ये ज्यादा ताकतवर है पर्सन बी से। लेकिन जब हमारे पास सिचुएशन बनी ये वाइट वाली, आपने कहा सर पर्सन बी ज्यादा ताकतवर है पर्सन ए से। इन दोनों सूरतों में आप देख लीजिए, कहीं पे भी मैंने ये जो मूवमेंट है इसको चेंज किया है कि नहीं किया है? मूवमेंट की डायरेक्शन तो चेंज नहीं की ना मैंने। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो धक्का लगाना है इसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व, कौन ज्यादा जोर से धक्का लगा रहा है, किसमें जान ज्यादा है, इसमें मूवमेंट की डायरेक्शन इन्वॉल्व हुई या नहीं हुई? यस और नो? आपका आंसर बदला। अब्दुल आती, मेरी बात समझ आई कि दोबारा रिपीट करूं? मैं दोबारा रिपीट कर दूं फिर भी? श्योर? वो लोग जिन्हें समझ नहीं आई उनके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अब्दुल आती को समझ आई हुई है, जिसको जिसको नहीं आई उसके लिए रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये दोनों लोगों की, अगर हम सिर्फ यही कह दें कि ए और बी एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं और ये ना बताएं किस तरफ धक्का लगा रहे हैं, तो हम ये भी नहीं बता सकते दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन। समझ आ गई बात? दोबारा रिपीट करूं? इफ आई टेल यू गाइस ए एंड बी आर अप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ influence on each other and I don't tell you के which way are they moving as a result of that influence, you will never be able to understand who is more powerful। यार हौसला कर ले, जेड़े काम करन ने उन तो देखन दे पहले। In short, there are some quantities that require some sort of explanation of direction as well। कोई मसला? कोई मसला नहीं है। अल्लाह आपको सारे मसलों से बचा के रखे। इनमें से बेटे ये जो भाई है डिस्टेंस वाला, हम दोनों के लिए एक ही एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक पर्सन है बेटे जिसने मूव किया है फ्रॉम ए टू बी। ये मेरे पास, मैं आपके सामने मूवमेंट उसकी बना रहा हूँ। ये इधर से इधर गया, इधर गया, इधर गया और वापस आ गया। दिस इज वेयर द पर्सन स्टार्टेड ऑफ। ये पर्सन ने यहाँ पर स्टार्ट लिया था, ये यहाँ से मूव करके इस तरफ गया है, यहाँ पर इसने 5 किलोमीटर सफर तय किया है। ये पहुंच गया पॉइंट बी पे, यहाँ से इसने 2 किलोमीटर सफर तय किया है। एरो हेड बता रहा है कि वो किस तरफ जा रहा है। यहाँ से ये सी पॉइंट पे पहुंचा है, यहाँ से इसने इस तरफ सफर किया है, वापस 5 किलोमीटर सफर किया है और ये पहुंच गया पॉइंट डी पे। और यहाँ से ये वापस इस तरफ 2 किलोमीटर सफर करने के बाद वापस पहुंच गया है ए पे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब जरा डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास सिचुएशन ये थी कि ए से बी की तरफ गया है, आप ऑब्जर्वर हैं, यू आर
ऑब्जर्वर को भी हम कहीं ना कहीं खड़ा कर देते हैं यार। यू आर हेयर, दिस इज यू। वाइट आपको गोरा रंग दे देते हैं, दिस इज यू। आप यहां से देख रहे हैं ये सारा कुछ, आप ये सारा कुछ यहां से देख रहे हैं, और आप पर्दे के पीछे से देख रहे हैं ताकि कोई आपको ना देखे। ठीक है, आप बड़े शैतान हैं। ठीक है उमर, ठीक है ना उमर, ऐसे ही है उमर। उमर आप शैतान हैं। जी जी हैं। अभी ये जरा ऑब्जर्वर है, जरा इसको देखिएगा। ये जो ऑब्जर्वर है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये बंदा स्टार्ट हुआ है ए से और बी पे आया, तो डिस्टेंस तो इसका कितना हो गया, पाथ का डिस्टेंस 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या था, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी इसी लाइन से नहीं शो होगा? यस और नो? डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि उससे उसके मुताबिक उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, और उसके मुताबिक अब उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहां से स्टार्ट हुआ है, पाथ ये वाला फॉलो किया है। आप पाथ नजर आ रहा है बोर्ड पे? उदास क्यों लग रहे हो आदि? उदास क्यों हो गए, भूख लगी है, मम्मा याद आ रही है, बाबा याद आ रहे हैं, फिर उदास क्यों लग रहे हो? अच्छा चलो वापस चलते हैं। आप ए से स्टार्ट हुए हो, बी पे पहुंच गए हो। आप ए से स्टार्ट हुए हो, बी पे। अली, क्या हमने यही डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर फ्रॉम ओज पॉइंट ऑफ व्यू? दिस इज यू गाइस। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंज इन पोजीशन भी यही नहीं हुआ? हरम वी गुड सो फार। अब वो बंदा यहां से बी से ट्रेवल करके यहां चला जाता, सी पे आ गया, स्टेज 2 आ गई है। क्या डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसका डिस्टेंस बनता है या नहीं? डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ, यही पाथ कवर किया उसने, तो डिस्टेंस क्या बन जाएगा, 5 और 2 7 किलोमीटर। आर वी क्लियर सो फार? यस। अब मुझे बताइए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्प्लेसमेंट क्या ये है, क्या ये शॉर्टेस्ट लेंथ है? क्या चेंज इन पोजीशन ऐसे शो करते हैं, या ये है? फर्क पता लगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में या नहीं? आई डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब वो बंदा यहां से यहां गया था 5 किलोमीटर, यहां गया था 7 किलोमीटर, वापस आया 7 and 5 12 kilometers। आईरीन, you with me? So this is now 12 kilometers. Reem, 12 kilometers. Good so far? यहाँ तक प्रॉब्लम? Well, let's look at the change in position. Change in position क्या हुआ? Just this. From this guy's point of view, this is the change in position. So उसका डिस्टेंस था ये, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट है ये। जी 2 मिनट बाद ये लेक्चर खत्म करके मैंने देना। वी गुड सो फार? फिर वो बंदा वापस आ गया 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, और 2 14 किलोमीटर। उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? अब जरा ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी चेंज इन पोजीशन देखते हैं। यहीं से स्टार्ट हुआ था, एंड भी यहीं पे कर रहा है, चेंज इन पोजीशन हुआ है कुछ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ उसका? सो इफ यू डाई इन द सेम हॉस्पिटल वेयर यू आर बोर्न, योर एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज, यानी जिंदगी में आपने फिर कुछ भी नहीं किया। इस मिसाल को मैं कैसे कहता होता हूं, मैं इसको इस तरह बयान करता होता हूं, अगर आपके पैदा होने से आपके मरने तक दुनिया में कोई चेंज नहीं आया, तो आप ना भी पैदा होते क्या फर्क था? सो ऑलवेज स्ट्राइव टू मेक सम चेंज इन वर्ल्ड, सम पॉजिटिव चेंज, कुछ अच्छा चेंज करके जाना दुनिया से। सिर्फ जोक्स सुनाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, ताने मारने के लिए, फूफियों से, खालाओं से, चाचियों से लड़ने के लिए नहीं आप दुनिया में आए। आप कुछ जिंदगी में चेंज करने आए हैं। जब तक आप इस अपनी खानदानी मामलात से, गॉसिप गर्ल्स के ड्रामे से बाहर नहीं निकलेंगे, दुनिया में क्या बदलेगा? जी मुझे पता है आप क्या करती हैं, आप सोई रहती हैं। खैर, किंजा साहिबा आप प्लीज मुझे बताइएगा, आपको यहाँ तक सारी बात समझ आ गई है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? बेटे किंजा, एक मैसेज यस या नो का व्हाट्सएप पे कर दो, और मैं ताकि आगे चलूँ, हम उसके बाद आगे मैं केमिस्ट्री के लेक्चर की तरफ जाना चाहता हूँ। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हुई, आई होप आप फौरन मुझे व्हाट्सएप कर सकती हो। अभी हौसला है यार, आपको चाहिए, मैं चलो गुड हो गया। 1 मिनट बाद मैं आपकी केमिस्ट्री की यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट बाद, आप लीव नहीं करना।
मिशेल, हाँ ये फहद भाई हैं, उनको बोलो सर कह रहे हैं एक रेड कलर की लेज लेके और इनके केमिस्ट्री के टेस्ट के अंदर है। हाँ बकर क्या होगा, पर ऐसे जब मुझे घूरते हो मुझे लगता है साजिश कर रहे हो। क्या क्या आ रहा है? ये मैंने खानी है जी।